एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। आज के इस क्लास में हम एसएसटी के बहुत सारे जो हमारे सीटेट एसएसटी पेपर 2 में पीवाईक्यूज हैं और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं पेपर 2 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत सारे कंसेप्ट हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, साथ में मिलकर नई नई चीजें सीखेंगे, साथ में मिलकर बहुत सारा जो है ज्ञान बटोरने की कोशिश करेंगे और वो चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे जिसके बारे में सीटेट बार बार एक ही चीज पर, एक ही थीम पर सवाल पूछता है। कुल मिला के आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो 2x पर भी देख सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए रहेगी, ये जो भी सारे सेशन हम करते हैं, तो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर ये पीडीएफ भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी और वहां पर हम बहुत सारी पीडीएफ आपके साथ फॉर प्रैक्टिस जो है वो देते रहता है। रही बात अगर आपको डिटेल्ड सारी चीजें पढ़नी है, बैचेस वगैरह में पढ़ना है, तो आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर एक आपको पास खरीदना रहता है, वो आप 1 रुपए में 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए खरीद सकते हो। मतलब कि 48 आवर्स के लिए आप एक दिन 1 रुपए खर्च करके पूरा घूम सकते हो। आपको किस किस प्रकार की चीजें मिलेंगी वो चेकआउट भी कर सकते हो। और आप ये कूपन कोड जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसको जरूर यूज कर लेना, आपको बहुत ज्यादा इससे भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस देख लो एक बार, आपके पास जो है पहला ही क्वेश्चन आ गया है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। दो कथन है हमारे पास, कथन ए और बी क्या कह रहे हैं। अंतरदेशीय जो जलमार्ग होते हैं, समुद्री मार्ग का उपयोग परिवहन के प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए भी जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, कह रहा है कि आपका सबसे सस्ता है क्या। हाँ, अगर हम बात करें रेलवेज की, अगर हम बात करें रोडवेज की, है ना, और अगर हम बात करें एयरवेज, एयरवेज तो भारी सामान लेके ही नहीं जा सकता है। हवाई जहाज से आप भारी सामान नहीं उड़ा सकते हो, है ना। उतना भारी सामान आप हवाई जहाज से नहीं उड़ा सकते हो जितना आपको वाटरवेज से आप हल्के और सॉरी क्या बोलते हैं भारी और बल्कि गुड्स लेके जा सकते हो, और कम पैसों में। क्योंकि सीखने की और समझने की बात यह है कि रेलवे बिछाने में क्या लगता है, बताइए आप लोग। जगह लगती है, जगह लगती है, बहुत बार जंगल काटने पड़ते हैं, उसका पैसा अलग से खर्च होता है, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो। फिर आप रेलवे के ट्रैक्स बिछाते हो, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बिछाने में बहुत सारा खनिज पदार्थ खर्च होता है, बहुत सारी मैन पावर खर्च होती है, उसके मेंटेनेंस के लिए हमें नौकरी पर लोगों को रखना पड़ता है। आप समझ रहे, तो कुल मिला के वो एक बहुत खर्चीली चीज हो जाती है। वो बात अलग है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन कुल मिला के वो बहुत खर्चीली हो जाती है, समझ रहे। लेकिन पानी पर आपको ऐसा कुछ नहीं करने पड़ता है। पानी है, बस एक जहाज खरीदना है ना, और उस पर अपना जहाज चलाना है। सस्ते से सस्ते रेट पर आप पहुंच जाएंगे, तो आपको पानी को बनाना नहीं है, उसकी देखरेख करने के लिए कोई रखना नहीं है। बस जहाज चलाने के लिए आपको जो है लोग लगेंगे। वो तो चलो फिर भी सस्ता किफायती पड़ जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो है, दोनों ही सच बात लिखी है। हम लोग ये जो अंतरदेश मतलब खुद ही आपस में घूमते थे, है ना, चक्कू चप्पू लेके नाव में बैठ के घूम रहे हैं, ये सब बहुत पुराने जमाने से हो रहा है ना। वास्को डिगामा इसी से ही आए थे। याद है वास्को डिगामा कैसे भारत की खोज कर लेता है, याद है किसी को। हाँ, याद आ गया। भारत की खोज दी किसी और को गई थी कि तुम चले जाओ एक बार, है ना, तुम ढूंढ लो। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से रास्ता भटक गया, क्या खोज लिया गलती से, अमेरिका। अरे एक बहुत ही बड़ा देश मिल गया, है ना। फिर 1498 में एक जो है व्यक्ति वास्को डिगामा भारत पहुंचते हैं, और धीरे धीरे पुर्तगाली लोग आना शुरू हो जाते हैं हमारे भारत में। और उसके बाद का जो इतिहास है उसको तो हम भली भांति जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है। चलिए अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ फिर से, है ना। यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट बुक का जो पास है, सुपर पास जो है, वो आप डाउनलोड कर लेना टेक्स्ट बुक ऐप प्ले स्टोर से जाके। वहां से आप जो है 1 रुपए में जो है 2 दिन के लिए चीजें टेस्ट कर सकते हो, आपको कितनी पसंद आ रही है, कैसे पसंद आ रही है, सारी चीजें। ये याद रखना, इसमें ना ऑटो पेमेंट होता है, अगर आप इसको ऑफ नहीं करोगे तो आपका पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाता है, तो ऑटो पे ऑफ कर लेना। वो आपके फोन के सेटिंग में जाके हो जाता है। अगर आप फोन पे या पेटीएम वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पर ऑटो पे का ऑप्शन को ऑफ कर दिया करो, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको 1 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ 48 घंटों के लिए। 48 घंटों में जो है आप यहाँ पर आ जाएंगे और आपका पैसा जो है वो हमारे पास डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज अगर आप देख लेना, मोस्टली तो बच्चे इसको यहाँ पर जो है खरीद ही लेते हैं।
आगे उनको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। बहुत सारे मॉक पेपर हैं जो आप डेली बेसिस पर देने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप दिन के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करो तो नौकरी तो भूल जाओ दूर दूर तक, है ना। तो डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बाकी यहाँ पर ये और 3 महीने का, 12 महीने का और 18 महीने के पैकेजेस भी हैं, ये भी आप जो है ले सकते हो। ये शॉर्ट टर्म एग्जाम के लिए, अगर आपका एग्जाम 3 महीने में आ रहा है, यहाँ पर आपको लगता है कि मेरे एग्जाम में अभी थोड़ा टाइम है तो मैं 1200 महीने लगा लेता हूँ, और कुछ बच्चे जो है यहाँ पर 1800 महीने वाला बैच, ये जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है, ये 3.5 रुपए और लगभग आपको रोज पड़ जाता है, ये 5 रुपए और वो 6 रुपए, है ना। तो ये थोड़ा किफायती हो जाता है। बाकी आप लोग कूपन कोड यूज करोगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएंगे। VRSHA कूपन कोड यूज जरूर कर लेना फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलिए, एक हमारे पास क्वेश्चन आया है, जल्दी से इसको करते हैं। आपसे पूछ रहा है, पौधे एवं जीव जंतुओं, है ना, पौधे एवं जंतु की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा जो संकट में हो गई हैं, कुछ लुप्त होने की कगार पर भी हैं। निम्नलिखित में से उन कारण को आपने चुनना है, कौन से कारण हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत सारी पौधे और एनिमल्स हैं, वो वल्नरेबल हैं और इंडेंजर्ड हो गए हैं, है ना। वल्नरेबल मतलब चपेट में आ सकते हैं खत्म होने की, तो उसका कारण क्या हो सकता है। हम उनके घर काट रहे हैं, सिंपल सी चीज है, हम उनके घर काटेंगे तो वो अपने घर में अटैक करेंगे। हाथी घुस गया हमारे यहाँ, शेर घुस गया, सांप आ गया, आपने ही तो नुकसान करा है उनका। चलिए, तो आपसे पूछ रहा है ये क्यों हो रहा है। एफॉरेस्टेशन मतलब वनारोपण, वनों को लगाने से ऐसा होगा कि ये चीज गलत लिखी है। देखो, एफॉरेस्टेशन एक पॉजिटिव चीज है, ये एक क्या है, आपकी एक पॉजिटिव चीज है। इससे लगाने से हमारी पौधे और जो जानवर उनके लिए जगह बनी ही रहती है। आ रहा है समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, कदापि नहीं हो सकता है। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा और ए नहीं होगा, करना ही नहीं था कुछ। बाकी सारी बातें ठीक ठीक लिखी हैं। देखो, लैंडस्लाइड होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जो हमारा भू संकलन होता है, निर्माण कार्य, जीव जंतु का जो है अनधिकार शिकार। आप लोगों ने सलमान खान की स्टोरी तो सुनी है सभी ने, है ना। ब्लैक बग मार दिया था सलमान खान ने, अभी तक उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं कोर्ट के। हमारे यहाँ पर ऐसा ही रहता है भाई, है ना। जो है अमीर लोगों को जल्दी से सजा होती नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेगा कोई भी। पोचिंग ऑफ एनिमल्स, यस बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हाँ, हम लोग हमारे जंगल काट के महल बना रहे हैं, जंगल काट के मॉल बना रहे हैं। अरे लोग चाहते हैं, बिजनेसमैन चाहते हैं पैसा है, हमें क्या, हम तो लंदन जाके शिफ्ट हो जाएंगे, हम तो इस वाले देश में चले जाएंगे रहने, है ना। उन्होंने तो दुबई में पूरा आइलैंड खरीदा हुआ, तो कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। नेता वेता के चक्कर में थोड़ी ना पड़ा रहेगा पूरा देश, तो वो तो निकल लेंगे, पैसे कमा के वो तो निकल लेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जमीन जो है भूसंकलन करके, ये सारी चीजें करके आपको नजर आती है सब कुछ, है ना। उसके बाद बचता है लैंडस्लाइड। अभी लैंडस्लाइड से भी चीजें होती हैं, तुमको पता है। अगर बहुत अच्छे पेड़ पौधे होते हैं ना, तो हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो घने जंगल होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड नहीं होती है। केरल के लोगों ने ऐसे ही करा। केरल के लोगों ने मेजरली, साउथ इंडिया में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। साउथ इंडिया में लोगों ने इतने जंगल काट दिए, इतने जंगल काट दिए कि वहां पर लगातार बाढ़ आती है। क्यों आ जाती है बाढ़, क्योंकि पहले पेड़ होते थे और पानी सोख लेते थे, लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहता था। लेकिन अभी क्या हो गया है, बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही नहीं है वो पानी को ऑब्जर्व करने के लिए। आप समझ रहे हैं, तो अब बहुत जल्दी जल्दी बाढ़ आ जाती है। तो इसी तरीके से बाढ़ आएगी, मिट्टी ज्यादा गीली हो जाएगी, फिसल जाएगी, समझ रहे हो, लैंडस्लाइड हो जाएगा, भूसंकलन हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, इंसानों की ही एक्टिविटी है। अब वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, वो भी कोई जुड़ी बूटी होगी, कोई एनिमल होगा, कोई क्या पता कौन सा पिंक कलर का कोई तोता वहां रहता हो, वो भी मर जाए, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सीटेट में, हमेशा याद रखना। एक एक टिप है मेरी आप लोगों के लिए, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट है, ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट बोलते हैं इसको। आप एक ऑड ऑप्शन को अलग कर दीजिए और आपका सीटेट का ये पैटर्न है। तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि सीटेट बिल्कुल आसान है या बहुत ज्यादा अधिक कठिन है। इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। अगर आप सही रास्ते पर सही स्ट्रैटेजी से चलोगे तो आप एसएसटी क्या, आप हर एग्जाम क्लियर कर लोगे। एसएसटी में सिर्फ बेसिक्स जरूरी होते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो कोई नहीं रोक सकता है। इसी बात पर कर लीजिए अगला सवाल। ठीक है, चलिए जल्दी से देखो इस वाले पूरे क्वेश्चन को, एंड वी विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़िए और करिए एक बार। रीड द स्टेटमेंट ए और बी केयरफुली। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वालिटी हमें अभी पता नहीं चली है।
रिसोर्सेज आर नॉट, दीज रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट दी जो है प्रेजेंट। अभी पता नहीं क्या लिख दिया, इसको हटा दो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है हमारे पास ए और बी कुछ कथन है, ध्यान से पढ़िए। संभाव्य संसाधन वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि कैसा पोटेंशियल है। हाँ, ये बच्चा अच्छा कर लेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कितना अच्छा कर लेगा, इसीलिए इसकी इच्छाओं का इस्तेमाल नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, चलिए, दोनों ही बात सही लिखी है, बिल्कुल दोनों ही। अरे क्या हुआ दोस्तों, हैंग हो गया सिस्टम। ठीक है, दोनों ही बातें सही लिखी है। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज जिनकी इंटायर क्वांटिटी हमें नहीं पता है ना। दीज रिसोर्सेज, इनको हम फिलहाल में जो है यूज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही बात सही लिखे हैं। ये आपका सच बताऊं तो ये थोड़ा सा आपका ना क्लास 10th के एनसीईआरटी तक जाता है। ठीक है, सच बोलूं तो, झूठ नहीं बोलूंगी। और क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। काफी काफी सुंदर चैप्टर है। और सच बोलूं तो तुमको बताऊं, एक बार बताती हूँ, रुको। संसाधन और उनका विकास है ना, ये चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास, है ना। तो संसाधन होते हैं, उनका विकास करना पड़ता है, खुद तो हमारे पास चल के आते नहीं है, जिसमें इंसानों की मदद लगती है। अब ये चैप्टर में भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है दोस्तों। अब देखो, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये मत सोचना कि ये चैप्टर, ये जो सवाल आए हूबहू क्लास 10th की एनसीईआरटी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका लेना देना खूब सारा आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी से भी है दोस्तों। क्योंकि संसाधन हमें लगता है मुफ्त की चीज लेकिन संसाधन मुफ्त नहीं है। संसाधन बहुत कीमती है ना, जिनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं, वो कैसे जो है मुफ्त हो सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे, पहले एक बार इंग्लिश वाले देख लीजिए, फिर मैं हिंदी वालों को दिखाती हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन करिए जल्दी से। मैच दी कॉलम करना है। सेरिकल्चर क्या होता है, पिसिकल्चर क्या होता है, विटिकल्चर क्या होता है, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, चलिए बताइए। देखो, अगर हम बात करें सेरिकल्चर, सेरिकल्चर रिलेटेड है आपका सिल्क से। तो कहीं पर सिल्क दिखाई दे रहा है, ठीक है, रुको एक सेकेंड, कहीं पर सिल्क दिखाई दे रहा है, सिल्क, सिल्क दिखाई दे रहा है। पेसिकल्चर लिखा, पेसिकल्चर होता है फिशेज से रिलेटेड, विटिकल्चर होता है ग्रेप से रिलेटेड, और हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट और वेजिटेबल से रिलेटेड। ठीक है, अब मैच दी फॉलोइंग खुद कर लो। और ये आया कहाँ से सवाल, मेनली तो आपको ये भी देखना है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर कृषि से। मतलब ये अभी रिसेंटली आपको पता है 8 फरवरी को पेपर हुआ, 8 फरवरी 2026 दोबारा आ गया पीवाईक्यू। मतलब क्वेश्चन एज इट इज भी रिपीट होते हैं, नो डाउट एट ऑल, क्वेश्चन एज इट इज भी रिपीट होता है। ये पिछले साल का क्वेश्चन देखते नहीं है क्या बैठ के। चलो, एक बार हिंदी वाले बच्चे भी देख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे एक बार अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, बाकी सारे लोगों ने कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे पास सेरिकल्चर है, पिसिकल्चर है, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेम ही चीजें लिखी हुई है, तो मैच कर लो। यहाँ पर जो है सेरिकल्चर सिल्क, अरे कहाँ जा रहे हो दोस्तों, सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सिल्क से। पिसिकल्चर मछली, कहीं लिखा हुआ है मछली पालन, ये लिखा हुआ है आपका मत्स्य पालन। विटिकल्चर अंगूर की खेती, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। हॉर्टिकल्चर जो है आपके फूल पत्तियां सब्जियां जो भी होती हैं उनको उगाना, जो है आपका हॉर्टिकल्चर होता है। तो डी का हमारे पास अगर 1 मिला है तो वो एक ही जगह पर मिला है, वो ऑप्शन नंबर बी में मिला है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या वो सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ध्यान से सुनना, ये जो हमारा पूरा एक टॉपिक है, आपने अगर सीटेट का सिलेबस नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये जो हमारा कृषि टॉपिक है, ठीक है, कौन सी फसलें कौन से सीजन में उगाई जाती है, कौन सी फसलों को, मतलब जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनको कौन सा सीजन चाहिए, सीजन में भी उनको क्या क्या कंडीशन चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो हर एक चीज यहाँ पर आपकी देखी जाती है फसल के पूरे सेक्टर में। ठीक है, याद हो जाएंगी चीजें, ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको हमेशा बीच बीच में सारी चीजें बताते रहूंगी। चलिए, अगला क्वेश्चन कर लो एक बार। अगेन 8 फरवरी का सवाल है, 8 फरवरी, यस, 8 फरवरी 2026। करिए जल्दी से सवाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड। इतना बहस हुआ है ना इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पर, ओ माय गुडनेस, इतनी बहस हुई है आप लोगों के। कुछ ऐसे जो हैं महारती बच्चे थे जिन्होंने पता नहीं भाई क्या ही किसी चीज से कैसे ही सारी चीजें चीजें देखी हैं किस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अंतर्विष्टित नहीं है। यहाँ पर पूछा है लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस या इक्वालिटी। एक शब्द है जो एज अ शब्द मेंशनड नहीं है। और इतनी बहस यहाँ पर आप लोगों ने करी है, मतलब आप लोगों ने नहीं, कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने करी है। और याद रखना वो है फ्रीडम शब्द। ठीक है, फ्रीडम शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। ओके, ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये आंसर है। मतलब अब इससे क्वेश्चन से हमें एक चीज समझ आती है, वो ये क्लियरली है कि भाई साहब अब बेसिक से और थोड़ा डिटेल से देखनी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, ये आपसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, है ना। एनसीईआरटी को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं ये वाले सवाल के साथ। फटाफट से अब मुझे बता दो यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इनका मीनिंग भी पता है आप लोगों को। देखो, सबसे पता है लिबर्टी मतलब वही होता है फ्री, है ना, आप आजाद हैं। ये हम लोगों को जो फ्रीडम वाला शब्द है, ये सॉरी लिबर्टी वाला जो शब्द है, ये एक्चुअली में हमें फ्रांस की क्रांति से निकलते हुए नजर आया था। सो अगर आपने पढ़ी है फ्रांस की क्रांति तो ये आपके टीजीटी लेवल तक आएगी। फ्रांस की जो पूरी फ्रांसीसी क्रांति थी, इस क्रांति के बारे में आप लोगों को अनलिमिटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके टीईटी लेवल में, खासकर केवीएस और डी ट्रिपल एस बी में, तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग कुल मिला के। सो ये जो लिबर्टी वाला है इसका मतलब होता है फ्रीडम, और ये दो चार शब्द हैं जो निकल के आए थे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फटर्निटी, मतलब भाईचारा जो होता है। बाकी न्याय, इक्वालिटी ये हमारे जो है प्रियम्बल में गिवन है। लेकिन याद रखना कि फटर्निटी का मीनिंग भी आपसे पूछा जाता है, एक तरीके से जो भाईचारा हमारे बीच में है। बाकी इक्वालिटी में हम समझते हैं हमारे इतने सारे संविधान में आर्टिकल्स गिवन है जहां पर सभी लोग क्या है, समान है। कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। और लिबर्टी, सबको हर एक चीज की आजादी है। वो जो करना चाहे, जो जो भी चीजों को मानना चाहे, हर एक चीज में वो मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है तो कर पाओगे, वरना थोड़ा अटक सकते हो। एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन, वे अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, वो क्या कहलाता है? आप बताइए। वो असमानता है, वो विभेदन है, वो अन्यता है, या फिर वो विविधता है? बताइए जल्दी से। हाँ जी, बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। देखो, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं जहां पर मान लो एक एक घर में दो बच्चे हैं, है ना, और दोनों बच्चों को सेम चीजें नहीं मिल रही हैं। तो आप क्या बोलोगे? वो कोई डिफरेंस है, वो कोई अदरनेस है, वो कोई डाइवर्सिटी को विविधता तो हो नहीं सकती है, या फिर वो इनइक्वालिटी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी लोग। वो एक क्या है, असमानता है। असमानता है। अब मैं आपको तीन शब्द बताती हूँ जो आपको बहुत अच्छे से करनी है। एक तो इनइक्वालिटी, ठीक है। एक तो आपका क्या है, इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग हिंदी में असमानता कहते हैं। ये तो आपको करना ही करना है। दूसरा जो है वो करना है आपको स्टेरोटाइप, इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी सोच। तीसरा है, आप लोगों को ये टिप्स पर पता होने चाहिए। तीन टॉपिक है,
जो बहुत फेमस है, और इसको हिंदी में कहा जाता है पूर्व ग्रह। ठीक है, ये लिख लेना। जिस तरीके से कृषि इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से 3 पॉइंटर्स भी बहुत 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 जरूरी है। तो याद रखना, इनइक्वालिटी जो है, आप जब भी आपको इनइक्वालिटी वाली चीज देखने को मिलेगी, तो दो लोगों के साथ असमान बिहेवियर है ना। बिहेवियर में क्या देखने को मिल रहा है आपको? बिहेवियर में उनके जो उनका बिहेवियर है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। दो लोगों के साथ है, दो लोग नौकरी लेने गए, लड़के को ज्यादा पैसा ऑफर किया जा रहा है, लड़की को नहीं किया जा रहा है। समझ रहे हैं? दो मजदूर हैं, दोनों सेम काम करते हैं, एक महिला मजदूर है तो कम पैसा मिलता है। समझे? दूसरी तरफ है स्टेरियोटाइप। जब आप किसी को एक छवि में बांध देते हो, ठीक है, जब आप एक पूरी की पूरी इमेज में एक पूरे ग्रुप को बांध देते हो कि लड़के होके खाना बनाते हो, हाँ, तो आपने रूढ़िवादिता दिखा दी अपनी। बताओ, लड़के होके नाच रहे हो, है ना, लड़के होके मेहंदी लगा रहे हो। समझ रहे हो? ऐसी जो रूढ़िवादिता सोच होती है, जब आप एक ग्रुप में एक इमेज में लोगों को एक छवि में बांध देते हैं। ठीक है, तो लड़कियां तो अच्छी गाड़ी नहीं चलाती हैं, रूढ़िवादिता है। लड़कियां आजकल फाइटर एयरक्राफ्ट बन रही हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट कौन चला रहा था? मन में आएगा लड़का ही चला रहा होगा। नहीं, अगर रूढ़िवादिता को तोड़ना है ना। नर्स का मैंने बोला, नर्स, तो एकदम से आपके दिमाग में वो फीमेल फिगर आएगा कि अरे हाँ, नर्स तो लड़कियां ही होती हैं। आप समझ रहे हो? ये होती है रूढ़िवादिता सोच। चलिए, चाय बन रही है, चाय पी के जाना, तो आप सोचो कि चाय कौन बना रहा होगा? मदरली फिगर एक फीमेल आपको नजर आएगी चाय बनाते हुए, है ना। आप समझ रहे हैं? है ना। कपड़े, गाड़ी साफ करनी है बहुत, है ना, गाड़ी साफ कर लेते हैं, तो आप इमेजिन करो कि लड़का ही गाड़ी साफ कर रहा होगा। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट थॉट्स होते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो हमारे अंदर फीड हो जाता है। हम उसी अवधारणा पे अपना डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो इन अवधारणा को तोड़िए। जिसका जो मन है उसको करने दीजिए। किसी का हंसने का मन है तो उसको हंसने दीजिए, किसी का रोने का मन है तो उसे रोने दीजिए। प्लीज इसे जेंडर से ना जोड़ें, है ना। किसी को एक छवि में ना बांध के रखे। तो यहाँ पर ये स्टीरियोटाइप है। एज एसएसटी एजुकेटर आपको ये करना है। आपको एक भावी शिक्षक बनने वाले हो आने वाले समय के, तो आप रूढ़िवादिता नहीं फैला सकते हो, है ना। आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि इस रूढ़िवादिता प्रथा कोई जो भी सारी चीज, उसको तो मैं तोड़ने ही वाली हूँ। फिर आ जाता है प्रेजुडाइज। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? नेगेटिव ओपिनियन, नकारात्मक सोच बना लेते हैं। सकारात्मक सोच की बात नहीं हो रही है, नकारात्मक सोच बना लेते हैं कि अरे बताओ, गांव के लोग तो अंधविश्वासी होते हैं। हमने बोला वाह शाबाश। ये जब आपने किसी के प्रति एक जो है अवधारणा नकारात्मक बना ली है ना। तो जब आप किसी को जज करते हो, एक छवि में किसी को बांध देना, लेकिन किसी को नेगेटिवली जज करना, ये तो इस धर्म के, इनको हम किराए पे कमरा नहीं देंगे। ये दो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये तीनों लिख लेना जहां पर भी पढ़ रहे हो। जहां पर स्टेरियोटाइप में छवि में बांध दिया जाता है, प्रेजुडाइज में एक नकारात्मक सोच लोगों के प्रति दिखाई जाती है, और समानता में बिहेवियर सेम नहीं होता है। ठीक है, सेम बिहेवियर नहीं होता है, अलग अलग जो है उनके साथ विशेष रूप से उनके साथ काम किया जाता है। चलिए, अब ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। कहाँ गया हमारा जूम करने का? ये मिल गया है। चलिए, ये क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से एक बार, फटाफट से पढ़िए, करिए क्वेश्चन को। Which of the following is or are not characteristic of democratic government? अब एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात। पता है ना लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोगों की सरकार होती है, और ये दो शब्दों से बनी है, डेमो प्लस क्रशिया। ठीक है, ये दो शब्द हैं, इनसे डेमोक्रेसी बनी है। डेमोक्रेसी एक एक्सपेरिमेंट था जो पास हो गया, है ना। इसका दो मतलब होता है। डेमो का मतलब होता है पीपल, मतलब लोग, और यहाँ पर ये जो क्रशिया, इसका मतलब होता है शक्ति, मतलब कि पावर। ठीक है, तो पावर किसके हाथ में होती है? लोकतंत्र में हमेशा लोगों के हाथ में होती है। रीजन बीइंग, जैसे कि अगर हम राजतंत्र की बात करें तो राजा का तंत्र है। धार्मिक कोई तंत्र है तो धर्म के हाथ में सारी चीजें। आपको थोड़ा समझ आ रही है चीजें? तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, लोगों के पास जब पावर होती है वो लोकतंत्र होता है, लोगों के पास पावर होती है। लोग चाहे तो सरकार गिरा दे, लोग चाहे तो सरकार बना दे। समझा आप लोगों को? तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता या विशेषताएं नहीं है? जरा ध्यान देना, यहाँ पर पूछा है नहीं है। चलिए,
यहाँ पर क्या पूछा, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लोगों का डिसीजन मेकिंग में कि डायरेक्ट होता है, बहुत बढ़िया। द प्राइम मिनिस्टर हैज एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। जो भी हमारी लोकतंत्र होती है उसमें हम एक्सप्लेन एंड डिफेंड दिस एक्शन टू द पीपल। बताइए जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी, ए सी, बी सी, ए, बताइए जल्दी से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है क्या है, या फिर बताइए एक्सप्लेन एंड डिफेंड, एब्सोल्यूट को ज्यादा नहीं होता है। आपके पास कह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, तो वो तो संविधान बदल देंगे फिर। एब्सोल्यूट मतलब होता क्या है, 100%। बोलते हैं ना हम लोग, मैम एब्सोल्युटली करेक्ट, चांस ही नहीं है। केमिस्ट्री अगर आप लोग कभी पढ़े हो तो उसमें होता है एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑफ अनदर केमिकल, 100% एसिड ही है ये, आप समझ रहे हो। तो एब्सोल्यूट जब हम बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, तो एब्सोल्यूट को हटा दो दोस्तों, और यहाँ पर आंसर भी ओनली बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एक शब्द लिखा है गलती, अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, कहाँ जाने की जल्दी है तुम्हें, यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट लिखा है ये गलत लिखा है, समझा तुमको। ये जो एब्सोल्यूट लिखा है, देखो एब्सोल्यूट पावर संविधान में किसी के पास नहीं है, हमारे यहाँ पर भाई पावर गोल गोल घूम रही है। चीफ जस्टिस के पास आके भी पावर रुक नहीं रही है, समझ रहे हो। चीफ जस्टिस भी अगर कुछ गड़बड़ करेगा ना तो पार्लियामेंट धज्जियां उड़ा के उसको बोलेगा ओके चलो बाय। लेकिन वो तो गनीमत मानिए हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा इज्जत है न्यायालय की, न्यायपालिका की, कि ऐसा अभी इतनी बड़ी डेरोगेटरी चीज हुई नहीं है ना, कि उनको हटा ही दी गुस्से में। चलिए अब ये बताओ जल्दी से, फटाफट से, which of the following function does not come under the jurisdiction, क्या हो गया, does not come under the jurisdiction of municipal corporation। jurisdiction क्या होता है, jurisdiction, jurisdiction का मतलब होता है, आम तौर पर अगर मैं आपको बोलूं jurisdiction का मतलब है कि जब मैंने आपको बोला है कि ये जो क्षेत्र है इस पर आप काम करेंगे, ये जो स्कूल है ये आप संभालेंगे। आपको समझा कि मैंने क्या बोला, तुमको थोड़ा समझ आया मैंने क्या बोला, समझ रहे हो। which of the following does not come under the jurisdiction of municipal corporation, मार्किंग लॉज, कानून निर्माण, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपिंग या एजुकेशन। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक सिंपल सी चीज है और वो है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रादर जो वहां पर जिनकी सरकार है ना, यहाँ पर क्या है, इनका काम नहीं है। हाँ आपसे पूछा था क्या इनका काम नहीं है, तो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, न्याय और व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि ये लोग बाकी सारे, हाँ लॉज भी बहुत सारे बनाते हैं, स्कूल के कोई लॉ बनाए जैसे कि मान लीजिए, अच्छा आपको सोच रहे होंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती कहाँ है, तो चलो सुनो ध्यान से, सबसे ऊपर हमारे पास होती है एक राष्ट्रीय सरकार, है ना, हमारे पास होती है एक राष्ट्रीय सरकार जो सबसे टॉप पर होती है, अगर आपको नहीं पता था तो आज पता चल जाएंगी। दूसरे लेवल पर हमारे पास होती है स्टेट सरकार, जिसको हम बोलते हैं हमारी स्थानीय सरकार, या फिर आप इसको राज्य सरकार भी बोल सकते हो, है ना, वैसे तो इसको राज्य सरकार ही बोलते हैं, जैसे कि इनके पास राज्यपालिका होती है, तो ये होती है राज्य सरकार आपकी। ये जो राज्य सरकार होती है किस प्रकार से काम कर, एक सेकंड रुको, ये होती है हमारी राज्य सरकार। अब इतनी सारी चीजें चल रही थी लेकिन हमने बोला कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, इसमें कुछ और चीजें भी लेके आइए, तो हमने हमारे यहाँ पर ना एक लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेके आए, कुछ लगभग 1990 की जो है पॉलिटिक्स में राजनीतिक कुछ चीजें हुई, बहुत सारी ऐड हुई, तो हमने स्थानीय सरकार भी बनानी शुरू करी, कि देखिए चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ना जो है वो स्थानीय लोगों की बात नहीं पहुंच पा रहे उन तक, वो इतने अपने काम में व्यस्त हैं कि जो लोगों की आम जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है वो हम नहीं सुन पाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ। लोकल गवर्नमेंट होती है दो लेवल पर, ठीक है, दो लेवल पर क्यों, क्योंकि या तो लोग आप लोग गांव में रहते हैं, या तो आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, समझ गए, जाना था चीन पहुंच गए जापान, समझ गए ना, और या फिर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, या फिर आप शहरीकरण हो चुके हैं, आप शहरों में रहते हैं, यही है क्या, यही है। अब इसी अर्बन को, इसी शहरी प्रशासन को, इसी शहरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और यहाँ पर कौन होता है, सुनाई दिया, पंचायत, पंचायती राज यहीं पर होता है। सही सुना आपने देवियों और सज्जनों, ठीक है, तो पंचायती याद रखना यहाँ पर, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहरों में। अब शहरों में जैसे कि स्कूल होते हैं,
कल को तुम लोग अगर सरकारी स्कूल की तैयारी करोगे और किसी बड़े शहर में तुम्हारी नौकरी लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वेस्ट बंगाल में, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, कहीं पर भी, या चेन्नई में आपकी जॉब लग जाती है, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ स्कूल्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये सब कुछ क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, देख रेख करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालते हैं, पुलिस नहीं होती है इनकी। ठीक है, तो पुलिस नहीं होती है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस, सो दे डोंट हैव पुलिस। राज्य सरकार की पुलिस होती है, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये तो यूनियन टेरिटरी है, राइट। तो उसमें यूनियन टेरिटरी जो होती है ना, उसमें राज्य सरकार नहीं चलती है, केंद्र सरकार चलती है। जैसे कि चंडीगढ़ में, ठीक है, दिल्ली में केंद्र सरकार की चलती है, चंडीगढ़ में केंद्र सरकार की चलती है। आप समझ रहे हैं। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, तो ये इन जगहों पर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पर एलजी होते हैं, एलजी को बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, वो देख रेख करते हैं हर एक चीज की। जैसे कि अभी रिसेंटली किरण बेदी जी को बनाया गया था यहाँ का एलजी, समझ रहे, यूनियन टेरिटरी का। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में अगर याद है तो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी रहेंगी। तो ये कानून भी बना लेते हैं, ये डेवलपिंग पार्क वगैरह का विकास करना, हॉस्पिटल्स का थोड़ा देख रेख कर लेना, है ना, और क्या बोलते हैं, स्कूल वगैरह का टाइमिंग डिसाइड करना, बच्चे किस टाइम स्कूल में आएंगे, स्कूल का कैसे सारा होगा, और ऑब्वियसली शिक्षा तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं। इवन एमसीडी के स्कूल भी हैं दिल्ली में, है ना। चलिए, अच्छा अब ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये हमारे पास आपके क्लास 8 के सिविक्स के कुछ लास्ट के चैप्टर है, वहां से फिक्स क्वेश्चन आता है, और ये देखो आपके सामने क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। मतलब कि जब हम एक मार्केट चेन की बात करते हैं, तो आप तक, मुझ तक, या कहाँ से ये पूरा जो चीज होती है, कोई चीज पहुंचती है, कैसे पहुंचती है। पहले थोक विक्रेता, प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर, या फिर पहले उत्पादक के पास जाती है, फिर रिटेलर के पास जाते हैं, फिर थोक विक्रेता के पास जाते हैं, फिर उपभोक्ता, हम जो है, हम है कंज्यूमर, है ना। और इसके लिए हमने एक देखा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आता है। आपके और मेरे साथ गड़बड़ ना हो जाए, तो हमारे, हमको कोई धांधली करके सामान ना बेचते, इन चीजों की भी देखरेख करी जाती है। प्रोड्यूसर है, होलसेलर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, होलसेलर, रिटेलर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर लिस्ट। बताइए जल्दी से आपको क्या लगता है आंसर। सबसे पहले चीजों को क्या करा जाएगा, सबसे पहले चीजों को देखो प्रोड्यूस करा जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हटा सकते थे, होलसेलर के पास कैसे है, अरे पहले उत्पादन तो करो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता था और ये नहीं हो सकता था। अब ऑप्शन बस यही आएगा, सिंपल सा चीज है। तो आपके पास अब रिटेलर होता है जिससे आप सामान खरीदते हो, आप होलसेलर से कम सामान नहीं खरीदते हो। कभी सुना हो कि ये सामान होलसेल में है कि रिटेल में है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता था, तो खासकर लड़कियों को तो कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब ऐसे तो मैं स्टेरियोटिपिकल एग्जांपल ही दे रही हूँ कि लड़कियां ज्यादा शॉपिंग करती हैं, फिर वही रूढ़िवादिता सोचोगे हमारे लड़के भी करते होंगे ज्यादा शॉपिंग। चलो छोड़ो, है ना, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ द थिंग इज बच्चा, हम जब भी चीजें खरीदते हैं तो सबसे पहले होलसेलर के पास चीजें जाती हैं। होलसेलर डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को बांटता है। मान लीजिए उसके पास कोई मार्केट है, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, मार्केट डी, तो वो अलग अलग बंदों को वहां पर चीजें सप्लाई करेगा, और वो जाके एक विक्रेता को अपना जो है बेच देंगे। और वो जो आपका क्या होगा, वो जो रिटेलर होगा, वो जो परचूनिया होगा, वैसे भी कर सकते थे, अब परचून की दुकान है ना, परचून की दुकान पर सारे कुछ ना कुछ अपना सामान बेचने आते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, परचून की दुकान पर कोई अपना हार्पिक बेचने आ रहा है, तो अपनी टिश्यू पेपर बेचने आ रहा है, कोई अपने बादाम बेचने आ रहा है ना, होलसेलर के ग्राहक है, होलसेलर ने बेचा है। होलसेल रिटेलर बोलेगा हाँ चलो ठीक है 5 किलो बादाम बेच दो, रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर अपने कंज्यूमर को बांटेगा, समझ गए। तो ये जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मार्केट हो गया, मीडिया हो गया, है ना, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट, बाजार, और हमारा मीडिया, है ना, संचार के जितने माध्यम होते हैं, क्या उनका रोल प्ले होता है, पुटिंग आउट सिस्टम क्या होता है ना, क्या न्यूज दिखा सकती है, बैलेंस रिपोर्ट कैसे होता है, मीडिया एक सेटिंग एजेंडा बनाता है, ये सब कुछ आम तौर की बातें हैं जो आपको एब्सोल्युटली पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, ये छोटू सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, और ये आपको थोड़ा सा हल्का सा परेशान कर सकता था अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो। करिए पढ़ाई तो शायद उतना परेशान नहीं करेगा। सवाल देख लो एक बार, आपसे पूछ रहे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद, जिला। अब आप बता दीजिए किसका क्या काम होगा। ग्राम सभा पैसे का लेन देन देखेगा, ग्राम पंचायत से जो उसको मिल रहा है। ग्राम पंचायत जो है लिखा हुआ उसके सामने, कोऑर्डिनेटिंग जो है एक्टिविटीज विद इन इस जुरिस्डिक्शन। ये जनपद पंचायत अप्रूव करती है कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है। और जो जिला है वो वाटर रिसोर्सेज मैनेज करता है, पानी की चीजें मैनेज करता है।
चलिए बताइए जल्दी से। अब ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ होमवर्क, है ना। ये क्वेश्चन अब हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं आपको, जो कि आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और जब हम हमारी नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में हम इस पूरे के पूरे जो है क्वेश्चन को करेंगे। गलती से भी आप लोगों के सामने आना नहीं चाहिए आंसर, क्योंकि चीटिंग करा ला तो लाइव झिंगा ला। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक में सब्सक्रिप्शन के जो पास हैं वो अवेलेबल हैं, इनको जाके आप लोग जो है टेस्ट कीजिए। कैसी लग रही है आपको चीजें, खुद से देखिए, घूमिए फिरिए, मॉक पेपर करिए, थोड़ा बहुत देखिए कि आपको क्या क्या बैचेस मिल रहे हैं, किस किस प्रकार की वीडियोस आप एक्सेस कर पा रहे हो, किस तरीके की पढ़ाई टेक्स्ट बुक पर होती है और आपको कैसे डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 महीने का प्राइस आपको जो है ये मिल गया है, थोड़ा इंक्रीज हो गया है, इसीलिए समय से ले लिया करो, है ना। कूपन कोड यूज करोगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 12 महीने का आपको 499 कूपन यूज करोगे, VRSH आपकी स्क्रीन पर भी है कोड, VRSH होता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप 18 मंथ का प्राइस भी जो यहाँ पर देख सकते हो 1799। अगर डिस्काउंट यहाँ पर चाहते हो तो कोड जरूर से यूज कर लेना, और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के इस छोटी सी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं यहीं पर अगली क्लास में, और धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, धमाकेदार चीजें पढ़ेंगे। स्टे ट्यून, अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। बाय बाय।